तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। राजस्थान में एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है और शक है कि उसके तार सीधे सीधे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े हुए हैं। आखिर ये मामला इतना संगीन क्यों है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के एक आम से दिखने वाले इलाके से एक मौलवी को पकड़ा गया है और उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के एक बेहद खतरनाक आतंकी संगठन टीटीपी के लिए काम कर रहा था। ये गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो आखिर ये गिरफ्तारी हुई कैसे, कहाँ हुई? चलिए इस पूरे ऑपरेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के सांचौर शहर। वहां आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि देश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सीधे एक्शन में आना पड़ा? तो हुआ ये कि राजस्थान की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जालौर जिले के सांचौर कस्बे से एक मौलवी को उठाया। और वजह बहुत ही संगीन थी। एक बैन किए गए आतंकवादी संगठन के साथ उसके कथित कनेक्शंस। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शख्स है कौन जो इस पूरे मामले के सेंटर में है? इस शख्स का नाम है ओसामा उमर। पेशे से एक मौलवी जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास एक मस्जिद में रहता था। मतलब ऊपर से देखने में तो एक आम धार्मिक आदमी, लेकिन अब वो एटीएस की कस्टडी में है और एजेंसियां उससे गहरे राज उगलवाने में लगी हुई हैं। और देखिए, मामला और भी सीरियस तब हो जाता है जब ये पता चलता है कि एटीएस ने उससे पकड़ा कब। ठीक तब जब वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने की पूरी तैयारी में था। जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ये शख्स देश की पकड़ से बाहर था। तो ये टीटीपी आखिर है क्या, और इस ओसामा उमर का इससे क्या लेना देना था? आइए इस कनेक्शन की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हजारों मौतों का जिम्मेदार है। और अब इसके तार भारत तक जुड़ने की बात सामने आ रही है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है समय। 4 साल। जी हां, इल्जाम है कि ओसामा उमर पिछले 4 सालों से टीटीपी के टॉप कमांडरों से लगातार टच में था। मतलब ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये एक लंबी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि इन 4 सालों में वो आखिर कर क्या रहा था, उसका असली मकसद क्या था? जांच से जो बात सामने आई है वो वाकई में डराने वाली है। एक पूरा रिक्रूटमेंट का तरीका था इसका। 3 स्टेप्स में काम करता था। स्टेप 1, लोकल नौजवानों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरना। स्टेप 2, फिर उनमें से कुछ को चुनकर उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करना। और फिर स्टेप 3, उन्हें टीटीपी के लिए भर्ती कर लेना। मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा था। तो जो जांच में सामने आया उसके हिसाब से मेन मकसद था स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर भारत में टीटीपी का प्रभाव बढ़ाना। मतलब समझिए, ये सिर्फ कुछ लोगों को भर्ती करने का मामला नहीं था, ये तो भारत के अंदर ही आतंक का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश थी। तो इस खतरनाक नेटवर्क को तोड़ने के लिए एटीएस ने किया क्या? चलिए इस पूरे ऑपरेशन और कानूनी कार्रवाई पर एक नजर डालते हैं। तो अगर पूरे केस को संक्षेप में देखें, एजेंसी है राजस्थान एटीएस, जगह है सांचौर, पकड़ा गया है ओसामा उमर और इल्जाम है टीटीपी से कनेक्शन का। काम क्या था? विचारधारा फैलाना, भर्ती करना और इंटरनेट कॉलिंग ऐप से अपने आकाओं से बात करना। और अब उस पर यूएपीए जैसा सख्त कानून लगाया गया है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये बस एक जगह पे की गई रेड थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जो एक साथ 4 जिलों में चलाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंसियां इस मामले को कितना सीरियसली ले रही थीं। तो चलिए आज तक जो भी बातें सामने आई हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं, पूरी कहानी की एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो देखिए ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है करीब 2020 की, जब टीटीपी कमांडरों से इसका कथित संपर्क शुरू हुआ। फिर अगले कुछ साल ये कट्टरता फैलाने और भर्ती करने का काम चुपचाप चलता रहा। और फिर आया नवंबर 2024, जब ये देश से भागने की फिराक में था और एटीएस ने इसे पकड़ लिया और अब इस पर यूएपीए के तहत केस चल रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ओसामा उमर सिर्फ एक मोहरा है और असली साजिश इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है? क्या ये गिरफ्तारी एक चैप्टर का अंत है या किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत? जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं
और इन्हीं जवाबों पर देश की सुरक्षा टिकी है।